हमारा जो हम हार गए और ऐसा वैसा नहीं आ रहे, बस समझ जाएं कैसे। इसके लिए वो एक लाइन है ना, एक दिन अर्श पर और अगले दिन फर्श पर, वो ये हमारी लाइन है, पाकिस्तान क्रिकेट की ये लाइन है। और पाकिस्तान क्रिकेट का इससे बेहतर कोई तारुफ जो है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एट द मोमेंट नहीं हो सकता। 21 मार्च को तीसरे T20 में जब हम कीवीज के खिलाफ जीते थे, बड़ी अच्छी हमने शानदार परफॉर्मेंस की थी, तो उसमें उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो शायद सीरीज में ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि जीत भी सकता है। मतलब कल तक हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन सीरीज हम हार गए बाय द वे। हाँ, हम सीरीज हार गए और उम्मीद का दिया जो है वो भी ऐसे ही एक दिन रोशन हुआ और अगले दिन बुझ सा गया। हम इसी पे बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने सबके प्यारे अहमद शहजाद साहब हैं हमारे साथ और याया हुसैनी भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अच्छा अहमद भाई आपसे शुरू करते हैं क्योंकि उस दिन भी आप हमारा साथ मौजूद थे, वैसे तो होते ही हैं, मतलब रोज ही आपसे बातें हो रही होती हैं, लेकिन तो उम्मीदें जब पर्टिकुलरली इस तरह की परफॉर्मेंस है ना, तो लोग कहते हैं, हमें लिख के भेजते हैं कि जरा अहमद भाई को तो ले फिर हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। अहमद सबसे पहले तो ये बता दें कि हम जब तीसरा जीत लिया था हमने, वी वर वेरी होपफुल और तीसरा बड़ा अच्छे तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से जीता था मैच। सो वी वर थिंकिंग ओके फाइन, वी आर बैक ऑन ट्रैक। लेकिन जिस तरीके से अभी आज हम हारे हैं, ऑलमोस्ट लग रहा था कि हमने तो खेला ही नहीं है। जी आपने ठीक बोला, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। ठीक कहा आपने। देखिए उसके कुछ बुनियादी मसले हैं। कुछ बुनियादी मसले ये हैं। देखिए सबसे पहले तो आप रोज के मैच पे ना आप 250 यानी चेज नहीं कर सकते, आपकी बॉलिंग को हैंड्स अप करने हैं। फिर आप देखें कुछ मैनेजमेंट की चीजें भी है, प्लेयर्स ने तो खेलना है लेकिन बैक एंड पे मैनेजमेंट की बहुत हाथ होता है। जिस तरह इस पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर अगर आप इनके स्टैट्स देखेंगे तो अंडर लाइट्स तो दोनों इनिंग में थी, लेकिन जो दूसरी बारी होती है यहाँ बॉल बाउंस भी करता है, यहाँ बॉल स्विंग भी होता है। वहां पे टॉस जीत के पहले पाकिस्तान टीम का बारी जो है न्यूजीलैंड को देना, ये आई थिंक सबसे पहले गलती थी। और उसके बाद आप देखें कि शादाब और शाहीन ने दोनों ने 8 ओवर किए और 8 ओवर में गालिबन 100 स्कोर दिया एक दफा फिर से, और कोई जी। तो अब आप ये देख लीजिए कि जब आपके दो बॉलर्स, और शादाब को अब मुझे बताइए कि किस बुनियाद पे आपने परफॉर्मेंस पे कमबैक करवाया। फिर शाहीन के साथ आप देख लीजिए आखिरी 2.5-3 साल के अंदर एज अ मैच विनर वो प्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन 2.5-3 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत डाउन है। वैसे ट्रैजेक्टरी हमें समझ नहीं आ रही थी, हम आपस में भी कर रहे थे बात कि व्हाट रियली हैपेंड। मतलब शाहीन जो खुद भी कहते हैं कि आई एम पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर, और इसमें कोई शक नहीं है, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर की प्रीमियम परफॉर्मेंस जो हुआ करती थी, अब वो इतनी नोज डाइव कैसे चली गई? या ये फेज है, खत्म हो जाएगा? अक्सर बल्लेबाजों के लिए हम कहते हैं ना कि फेज है, खत्म हो जाएगा। या को भी कन्वर्सेशन में डालते हैं और इसमें हम थॉट ले लें अहमद भाई का। इसमें कोई फेज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा, कितना चांस देना है? 5 साल देने हैं। 5 साल तो अब्दुल्ला मैं आपको भी दे दूंगा, तो आपका भी कोई ना कोई फेज खत्म हो ही जाएगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। आप लोग पेड प्रोफेशनल होते हैं, 4, 6, 8, 10 मैच तक तो समझ आती है, लेकिन 3-3 साल के फेज हम पहली दफा ही सुन रहे हैं। पहले इस टीम का फियर ऑफ फेलियर होता था, ये बहाना होता था, अब ये फेज खत्म नहीं हो रहा, तो ये फेज खत्म नहीं होगा। 220 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। 105 रन टीम पाकिस्तान बना सकी है, कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सका, बेकार, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही है। वहाँ से टिम साइफर्ट ने 44 रन बनाए, बेहतरीन खेला। एलन ने 50 रन बनाए, फिर इस तरह सब ने कंट्रीब्यूट किया और 220 रन 221 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। और फिर जब पाकिस्तान चेस करने के लिए आया तो सूरत हाल ये बनी कि हारिस जो कि ओपनर है 2 रन बनाकर आउट हो गए। हसन नवाज जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, इस पर आपने क्लैपिंग भी कराई थी, आपने कहा था बहुत अच्छा खेल रहा लड़का। 1 रन पर उस लड़के ने अभी क्या किया आज? 1 रन पे आउट हो गया। शाबाश, 1 रन बना लिया उसने बहरहाल। अच्छा जी, और फिर इरफान खान ने 24 रन बनाए और डाउन द ऑर्डर आकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाई। अब्दुल समद ने 44 रन अब्दुल समद बना पाए और यूं पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सके, 16 ओवर में ही सारा ये मामला गल मुक गई जी। तो जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत बुरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बुरा हुआ। ये जो होना था वही हुआ, उससे पहले जो हुआ था वो नहीं होना था, लेकिन हो गया क्योंकि क्रिकेट बाय चांस। अब लगा के सही खेले हैं, अब लगा सही खेले जैसे खेलते हैं। ये पाकिस्तान की टीम की खासियत है, एक दिन आपको पहाड़ की चोटी पे नजर आएगी, दूसरे दिन समंदर की बिल्कुल निचली सतह पर नजर आएगी,
एक ऐसी टीम जिसने 16 ओवर में 205 रन चेज कर लिया, उसमें तो एतमाद की कमी नहीं होनी चाहिए थी। आज लगा जैसे एतमाद की कमी है और आप वो कुछ नहीं करते जो आपने पिछले मैच में किया होता है। अगर आपने पिछले मैच में टॉस जीतकर आपने पहले उनको बैटिंग दी थी तो आज कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तेज हवा चलने वाला ग्राउंड है, सी लेवल पे है, सबसे बड़ी बाउंड्रीज पूरी न्यूजीलैंड में अगर किसी ग्राउंड की है तो माउंट मॉन्गनोई की है, तो आपको देखकर फैसले करने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त, तारीखी शिकस्त, T20 में आज तक 115 रन से कभी भी शिकस्त नहीं हुई पाकिस्तान को। कितनी भी कमज़ोर टीम रही हो, कैसी भी सिफारशी टीम रही हो, लेकिन उसने ये जो टीम गई है न्यूजीलैंड, इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, शिकस्तों के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इनको सिलेक्ट जो कर रहे हैं, जो लोग सिलेक्ट करके गए हैं, उनके पास ना कोई गेम अवेयरनेस है, ना कोई उनके पास कोई प्लानिंग है, ना कोई उनके अंदर कोई किसी तरह से हमने ये देखा कि कहीं कोई लड़ते हुए नज़र आए। एक मैच जो तीसरा मैच जो थे वो जीतने के बाद हम आपको बताएं कि वो मैच तो जीत गए। चलो हसन नवाज़ के वो किस तरह की इनिंग्स थी, चले वो उसको नया लड़का है, तीसरा मैच था, उसको एक तरफ कर दें। लेकिन उसके बाद किया क्या पीसीबी ने, फ़ौरन उस एक मैच के ऊपर बदतरीन शिकस्तों का एक दौर चला आ रहा है। वो यूएसए से जो है वो T20 का वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, फिर उसके बाद 2023 के अंदर हम वर्ल्ड कप के अंदर इबरतनाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा भारत में, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्तें हुई। एक अल्लाह अल्लाह करके एक मैच जीते हम लोग, तो उसके बाद पीसीबी ने मोहम्मद हारिस कैमरामैन बन गए, एंकर बन गए, और उसके बाद हारिस रऊफ़ के वो मतलब ये एक ड्रामा शुरू कर दिया उन लोगों ने, ड्रामा शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ से कि वहाँ पे क्रिकेट के अंदर वो आपने बड़ी अच्छे के बोला, मतलब अजीब व गरीब तमाशा लगाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक तमाशा बना दिया, तमाशा मजाक बना दिया है। कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आकिब जावेद को पूरा होलसेल इंचार्ज बना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरा पाकिस्तान चीख रहा था कि भाई इन विकेटों के ऊपर जो है वो स्पिनर रखो। एक स्पिनर के साथ गए, पहले राउंड में ही बाहर हो गए। 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गया। 29 साल बाद होस्ट कर रहा था। तो अब ये जो यहाँ टीम भेजी है तो स्पिनरों की भरमार है। खुशदिल शाह भी बॉल कर रहे हैं, सलमान अली आगा भी बॉल कर रहे हैं, शादाब भी बॉल कर रहे हैं, अबरार भी बॉल कर रहे हैं, 4 स्पिनर्स के साथ। भाई कौन लोग हैं यार आप। फिर इतनी इबरतनाक शिकस्तें हैं। और अब ये देखिए प्लानिंग क्या होती है। अभी तीसरा मैच जीते थे, उसके बाद विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ गए, वही स्ट्रेटजी रखी कि भाई यहाँ पर देखें तो सही 14 मैचेस हुए, इसको मिलाकर 2 मैचेस जो हुए दोनों न्यूजीलैंड जीता है, जो उसके बाद जो है वो चेस किए हैं। लेकिन 10 मैचेस वो टीम जीती है जिन्होंने पहले बैटिंग की है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर किसी को कोई पता नहीं था, उन्होंने अपनी कॉम्बिनेशन भी वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ किया। अब आपको थोड़ी सी मिसाल दें, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जीता बांग्लादेश से। हर्षित राणा फास्ट बॉलर, बहुत अच्छी बॉल की, शमी से अच्छी बॉल की। लेकिन अगला मैच पाकिस्तान से था, लेकिन पाकिस्तान में क्या किया उन्होंने, उसको ड्रॉप कर दिया। हर्षित राणा को ड्रॉप करके वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग के लिए लेकर आया। उसने पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान को मैच हारा और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। पाकिस्तान की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टीम का चौथा T20 मैच था, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की खूब पिटाई की और पाकिस्तान को 220 रन का टारगेट दिया, जो बेचारी पाकिस्तान टीम अचीव ना कर सके और 105 रन पर ही ऑल आउट होगी। ये पाकिस्तान टीम की औकात है। सिर्फ एक तीसरा T20 मैच पाकिस्तान क्या गलती से जीत गई थी। बड़ा पाक मीडिया वाले उछल कूद रहे थे कि हमारा हसन नवाज सूर्य कुमार यादव से बड़ा बल्लेबाज है। इन पाकिस्तान वालों को पता नहीं क्या गंदी आदत है कि जब भी इनका कोई एक खिलाड़ी चल जाता है तो इसे इंडियन टीम से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं।